हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा होगा, पर आज हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने शो का नाम सुना होगा या आप में से कुछ लोगों ने उसके वीडियोस भी देखे होंगे। बहुत ही टट्टी, बेकार और वाहियात शो है जिसका नाम है कॉफ़ी विद करण। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आलिया भट्ट जब उनकी पहली मूवी थी जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें वो प्रमोशन के लिए आई थी। उसमें उनसे करण जौहर ने एक सवाल पूछा था कि हु डू यू वांट टू मैरी। उन्होंने कहा था रणवीर कपूर। सेकंड, टू हुकअप विद, उन्होंने कहा था रणवीर सिंह। और थर्ड, हु डू यू वांट टू किल और रिजेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, उन्होंने कहा था सुशांत सिंह राजपूत। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आउटसाइडर है या वो सेल्फ मेड है? बस इसलिए। इसके बाद मैं आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पे गया। उसमें कमेंट्स रिस्ट्रिक्शन है, मतलब उसमें आप कमेंट्स नहीं कर सकते। बट उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि मैंने निकाले हैं, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें से एक कमेंट देखिए जिसमें लिखा है, आलिया, रिया चक्रवर्ती इज योर न्यू मदर। ऐसा इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती और मुकेश भट्ट, जो कि आलिया भट्ट जी के पिताजी हैं, इनके कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं। इसमें मुकेश भट्ट जी रिया के कंधे पे ऐसे सर रखे हुए हैं, कभी उसको बाहों में ऐसे लिए हुए हैं। उसमें ऐसा देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन दोनों का एक पिता और एक बेटी का रिश्ता है या एक अंकल और एक बेटी का रिश्ता है। और यही नहीं, मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे hi.bro करके पेज को फॉलो करता हूँ। उस पेज में एक वीडियो है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसमें आप देखिएगा कि मुकेश भट्ट जी ने कैसे अपने आप को डिफेंड किया, पर उसमें आप ये भी देखिएगा कि उनका एटीट्यूड कैसा है उस वीडियो में। उस वीडियो में भी उनके स्टेटमेंट को या उनके एटीट्यूड को देख के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका और रिया का कोई बाप बेटी या अंकल और बेटी ऐसा कुछ रिश्ता है। खैर, उन सब बातों को जाने देता हूँ। अब सेकंड चीज, सोनम कपूर। सोनम कपूर जी जो हैं, ये भी उसी सेम बकवास टट्टी शो में आई थी, कॉफी विद करण। इसमें भी ऐसे ही एक मिलता जुलता सवाल करण जौहर ने उनसे पूछा था, जिसमें कुछ 4-5 नाम थे एक्टर्स के, उसमें से बताना था कि कौन हॉट है। जैसे ही सुशांत का नाम आया, सोनम कपूर ने बोला, हाँ, आई थिंक ही इज हॉट बट आई डोंट सी हीज मूवीज। ये कमेंट या ये स्टेटमेंट थी उनकी। ऐसा क्यों? हर बार सुशांत सिंह राजपूत जी को ही ये चीज क्यों झेलना पड़ी? और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरी चीज, अब आ जाते हैं फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शंस पे। एक अवार्ड फंक्शन में करण जौहर, वरुण धवन और आई थिंक सैफ अली खान भी उसमें, ये लोग बोल रहे हैं नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स। इतने कैजुअली, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
वो क्लियरली कह रहा है नेपोटिज्म रॉक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की जनता चूतिया है, आप चूतिया हैं, हम चूतिया हैं, पूरा देश चूतिया है। हम तो उनके मूवीज देखेंगे, उनके प्रोडक्शन हाउसेस के कॉस्ट को या मूवी कॉस्ट को और बढ़ाएंगे। अब नेपोटिज्म का मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अर्जुन कपूर, जो कि बोनी कपूर जी के बेटे हैं। अर्जुन कपूर की 7-8 मूवीज लगातार फ्लॉप हुई हैं। उसके बाद भी उनको 8th या 9th मूवी मिली। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इसकी जगह आयुष्मान खुराना, मनोज वाजपेयी सर, दिग्मांशु धूलिया सर या कोई भी और अदर एक्टर होता जो कि आउटसाइडर होता या कि सेल्फ मेड होता, तो उसको इतनी मूवीज मिलती? वो लोग वेब सीरीज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश के लोग या इस देश का यूथ बेवकूफ़ है, चूतिया है। वो लोग इनके प्रोडक्शन हाउसेस की मूवी देखेंगे, इसलिए उन्हें भी उनसे कोलैब करना पड़ता है या उनसे एग्रीमेंट करके उनकी मूवीज साइन करके उनकी मूवीज बनानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी तो पैसा कमाना है, उन्हें भी अपने घर को देखना है। खैर, इसके बाद हम रिया चक्रवर्ती पे आ जाते हैं। रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को ये नहीं बताया कि उनके भाई की और सुशांत सिंह राजपूत जी की एक कंपनी है रियलिटी एक्स नाम की, जिसमें आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सारा का सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत जी का लगा हुआ है, जबकि इसी सेम नाम की एक कंपनी वो 2018 सितंबर में खोल चुके थे और उनके परिवार वाले इसी चीज से दुखी थे कि तुमने एक और सेम नाम की कंपनी क्यों खोली है, वो भी रिया और उनके भाई के साथ। रिया ने ये बात बिल्कुल नहीं बताई पुलिस को। ऐसा क्यों? और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सलमान भाई, सलमान खान। सलमान भाई के जो अंधे फैंस है ना, उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा, भाई किस मिट्टी के बने हो तुम? किस मिट्टी के? उसने कितने एक्टर्स, कितने सिंगर्स का करियर खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय। विवेक ओबरॉय जैसा इतना अच्छा एक्टर, उसका करियर बर्बाद कर दिया। सबसे पहले ना उसको मूवीज छोड़ने की जरूरत है। सबसे पहले उसकी उम्र देखनी चाहिए उसको। रेस 3 टट्टी, दबंग 3 टट्टी वाहियात, भारत टट्टी बेकार, ट्यूबलाइट बकवास। पता है, जब घर की नींव मजबूत होती है तो हम उसे रिनोवेट करवा सकते हैं, पर अगर घर की नींव ही कच्ची है तो वो घर छोड़ना ही पड़ता है। सलमान भाई, अपनी एज देखो और बॉलीवुड को कहो टाटा अलविदा प्लीज, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं रही मूवीज में आने की, आपसे नहीं हो पाएगा। और एक बात लास्ट में जाते जाते, कि कैसी चूतिया पुलिस है यार दिल्ली की। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आई रियली फील बैड फॉर दैट गाय मैन। He is a precious actor.
इंटेलिजेंट मैन एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। यार इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा एक्टर था वो। यार सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? सीबीआई को दे देना चाहिए ना जांच करने को। क्यों नहीं दे रहे सीबीआई को जांच करने को? सीबीआई देखेगी उसके इसको अपने हिसाब से। मैं दिल्ली की सरकार या पुलिस पे शक नहीं कर रहा हूं, बट इतना बड़ा केस है, सीबीआई को देने में क्या जाता है जब देश की जनता चिल्ला रही है, बोल रही है तो। बाकी फिर जैसी आपकी मर्जी, जो आपको करना है वो कीजिए। भाई तो चला गया, उसका वो खैरियत गाना सुनता हूं ना तो रात भर नींद नहीं आती, उसकी याद आती है। भाई चला गया, इतना बड़ा एक्टर चला गया। आपको जो करना है कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों से आगे बढ़िए। और प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, उसको इंसाफ दिलाइए प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।